हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका क्लास 10 का हम लोग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कुछ चैप्टर्स में देखा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा कि जैसे लास्ट टाइम हम लोग जो भी दो वेरिएबल ले रहे थे, मतलब एक वेरिएबल x मान ले रहे थे, दूसरा वेरिएबल y मान ले रहे थे, ठीक है। तो जो इक्वेशंस बन रही थी वो टू वेरिएबल्स में बन रही थी और फिर हम उनको तीन तरीके से सॉल्व कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स टू वेरिएबल्स अगर लेते हैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो उसको एक वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से अगर आपके पास कोई एरिया है, रेक्टेंगल है आपके पास, तो इस रेक्टेंगल को एक बंदा है तो उसका कुछ ब्रेड्थ है x और लेंथ है वो कुछ दूसरी है। जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोग ले रहे थे, कुछ x और y ले रहे थे, लेकिन हम अब जो वेरिएबल लेंगे वो एक ही जैसा वेरिएबल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर उनको मल्टीप्लाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या है, जो लेंथ है, जो लेंथ है वो x से एक ज़्यादा है। अगर वो बोलते हैं लेंथ जो है आपका, जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ से एक ज़्यादा है, ब्रेड्थ से एक ज़्यादा है, तो आप लिख सकते हैं जो ब्रेड्थ है उसको आपने x एज्यूम कर लिया है। आप एक एज्यूम करेंगे चीज़, हर बार में, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, एक एजम्पशन करेंगे आप, और एक एजम्पशन के बेसिस पे जो लेंथ है वो ब्रेड्थ में एक ज़्यादा है, ब्रेड्थ में एक जोड़ेंगे तब लेंथ मिल जाएगी। इसका मतलब लेंथ ये हो गई। और जब इसका एरिया होगा तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो लिख देंगे आप x प्लस 1 इज इक्वल टू जो भी एरिया है, लेट्स से इसका एरिया 60 है, तो इज इक्वल टू 60। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे आप तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 60, है ना। एंड सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा, ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ इक्वेशन बन गई। अब आप ध्यान से देखेंगे इसकी जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो है बेटा 2, जिस वेरिएबल में जो भी कोई एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है, अगर उसमें डिग्री जो है आपकी 2 आ रही है, डिग्री अगर आपकी 2 आ रही है, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री, अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो इसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये एक्चुअली इज इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अभी ये 0 क्यों रख रहे हैं हम ये बाद में बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा, हमें जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप होगा, एंड हम उसको क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बना लेंगे। अब ध्यान से, अब आप ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो मोस्टली मल्टीप्लाइड वाले बनेंगे, मतलब दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाइड किया जाएगा। लेट्स से अगर आप एक वेरिएबल को x मान लेते हैं, लेट्स से आपने ब्रेड्थ को x मान लिया और लेंथ को y मान लिया, तब इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा एक्स वाई। तो इसका कोई यूज रहेगा नहीं हमारे पास, क्योंकि दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, जैसे हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, है ना, वेरिएबल में एक पावर, एक्स में एक पावर। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे चीज़ों को आसान बनाने के लिए। कई बार हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से चीज़ों को ईजिली कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपका इलस्ट्रेशन शुरू करता हूँ, आपका जो पहला चैप्टर है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इलस्ट्रेशंस हैं, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो इलस्ट्रेशन में अगर ध्यान से देखें आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, तो पहला जो इलस्ट्रेशन देखा हुआ है इसमें ही सब कुछ हम लोग आपको बता देंगे, सारी चीज़ें डिस्कस कर देंगे। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की NCERT की बुक है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब अपनी अपनी बुक खोलिए उसमें देखिए, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 71 पे, पेज नंबर 71 पर लुक एट द एग्जाम्पल 1 एट पेज नंबर 71 ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वो बोल रहे हैं कि जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैव
45 मार्बल्स, जानवी है, तुम्हारे पास जॉन है और जानवी है, जीवांती है, जीवांती। तो इन दोनों के पास जो मार्बल्स हैं वो टोटल जो हैं वो 45 हैं, ठीक है। एक सिंपल फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब आपको ये नहीं पता है कि किसने किसने लॉट करें। लेट्स से उन्होंने कहा अगली लाइन में कि दोनों ने ही 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, भूल गए या खो गए। तो आपको ये तो नहीं पता है ना कि जोहन के पास या जीवंती के पास एग्जैक्टली हैं कितने। तो अब आपको ये पता है कि जब आप इन दोनों के मार्बल्स को जोड़ेंगे तो वो 45 आएगा। क्लियर है? दोनों के मार्बल्स को जोड़ने पर 45 आता है। तो अगर लेट्स से आपने जॉन के मार्बल x मान लिए, जॉन के मार्बल x मान लिए, तो टोटल मार्बल हैं 45। तो ऑफकोर्स जॉन जीवांती के निकालने के लिए आपको जॉन के 45 में से कम करने पड़ेंगे। तो जॉन के जीवांती के जो मार्बल हो गए वो हो गए 45 माइनस x। बताओ हाँ या ना, समझ में आया या नहीं? आपने किसी भी एक को वेरिएबल मान लेंगे x, राइट। तो आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है। आपके पास टोटल मिलके 6 रुपए हैं, आपके पास और आपके दोस्त के पास, ठीक है। आपके पास और आपके दोस्त के पास टोटल मिलके 6 रुपए हैं, जिसमें से आपके पास जो हैं वो 2 रुपए हैं। तो ऑफकोर्स आपके फ्रेंड के पास कितने होंगे? 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होगा वो होगा। तो इसी तरीके से जॉन के पास x हैं तो जीवांती के पास 45 माइनस जॉन होंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 2 वेरिएबल। इस तरह से हम लोगों ने अरेंज कर लिया इनको। और उन्होंने कहा कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 45 124। तो बेटा इन दोनों ने ही क्या करा है, इन्होंने भी 5 मार्बल लॉस कर दिए, इन्होंने भी बेटा 5 मार्बल लॉस कर दिए। तो फिर जब 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है उन मार्बल्स का, वो 124 उन्होंने क्वेश्चंस में दे रखा है। तो आप ऐसा कीजिए, जैसा जैसा वो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। आपने x माइनस 5 इसमें से कर दिया, 5 मार्बल इसमें से कर दिए, और प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट करेंगे 45 माइनस x माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस x, है ना बेटा। देखो 45 माइनस x माइनस 5 तो हो जाएगा 45 माइनस 5 हो जाएगा 40, और माइनस x पहले से लिखा हुआ था, यहाँ पे x माइनस 5 एज इट इज लिख दिया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 124 ही गिवन इन द क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको क्वेश्चन देखना है, वो बोल रहा है कि ऐसा है, we would like to find out how many marbles they had to start with, right। तो उनके पास कितने मार्बल थे एक्चुअल में वो बताना है आपको। तो अब ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। अब आप थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x की s से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 40x। ये हो गया आपके पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ 200 माइनस का 200, यस, एंड ये हो गया आपके पास प्लस का 5x। देखिए अब आपने इसकी इससे करी पहले एंड देन इसकी इससे करी, एंड देन इज इक्वल टू 124। सिंपल सा है। कुछ लोगों को बोर्ड लगता होगा क्या सिखा रहे हो सर, लेकिन बहुत इजी चीज़ें हैं, मुझे भी पता है ये। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आप हमेशा वेरिएबल को पॉजिटिव बना लीजिए। जो पहला वेरिएबल होता है लाइक एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसको आप हमेशा पॉजिटिव लिखिए। तो पॉजिटिव ले आने के लिए, बनाने के लिए इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो उधर चला गया ये एक्स स्क्वायर, मान लीजिए उधर चला गया ये, ठीक है। एंड देन आप ध्यान से देखिए 40x एंड ये 5x कितने हो गए 45x। तो उधर ले जाइए, कितना हो गया माइनस का 45x, क्यों टोटल मिलकर 45x, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 200, उधर जाए कितना हो जाएगा प्लस का 200। तो ये कितना हो गया आपके पास 324 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप सब चीज़ उधर ले गए हैं, है ना। आपने एक्स स्क्वायर भी उधर ले गए, ये आ गया। आपने इन दोनों को जोड़ा
प्लस में आता माइनस में लिख दिया, माइनस उधर जाकर प्लस हो गया ऑलरेडी, 200 था, 120 और 324। तो अब आप एक दो जो है आपके पास वैल्यूज निकलेंगे, इस एक एक्सप्रेशन के दो वैल्यूज निकलते हैं, आपको पता होगा। तो आप जब भी कभी भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आए तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का टर्म कौन सा है और एक्स का टर्म कौन सा है और कांस्टेंट टर्म कौन सा है। ध्यान से देखिए, आप जो भी कभी भी एक्सप्रेशन होगा क्वाड्रेटिक, वो होगा इस फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फंक्शन है। इस तरीके से अगर y बराबर लिख दूँ तो ये y अगर 0 है तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, एक्स का टर्म होगा और कुछ कांस्टेंट टर्म होगा, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं बेसिकली। कांस्टेंट हो गया ये आपका। तो अब आपको ध्यान देना है, जो पहला जो x का जो टर्म है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। दो पार्ट में स्प्लिट कुछ इस तरह से करना होता है कि उन नंबरों को जोड़ने पर -45 आए, ऐसे दो नंबर आपको सोचना है जिनके जोड़ने पर -45 आए और मल्टीप्लाइड करने पर 324 आए। ठीक है, जोड़ने पर ये आए एंड मल्टीप्लाइड करने पर ये आए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कोई नंबर सोचिए ज़रा जिनको मल्टीप्लाइड करने पर ये आए एंड जोड़ने पर ऐसा आ जाए। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब भी कभी भी 324 होता है आपका 18 का स्क्वायर। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है, 18 का 324 होता है एंड 45 को आप किस तरह से तोड़ें कि ये बन जाए, या तो आप ऐसा कर लीजिए या फिर आप सिंपल सा जो फॉर्मेट होता है आपको निकालने का, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज निकलेंगी x की, यहाँ पे x की दो वैल्यूज निकलेंगी 1 और 2, तो यहाँ से दो रूट्स निकल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रूट निकालना है मेन काम। जैसे ही आपकी x की वैल्यू निकलेगी और आप उसमें रखेंगे और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से कि ऐसे कोई नंबर आप जरा सोचिए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो कोई नंबर हैं ऐसे जिनका 45 माइनस में करने पर आ जाए, मल्टीप्लाइड करने पर 324 आ जाए, तो या तो आप इसमें रख लीजिए। अगर आप इसमें रखेंगे तब भी काफ़ी लंबा हो जाएगा ये, है ना, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा मत करिए। इसके कोई नंबर जल्दी ढूंढ लीजिए। तो अगर मैं सिंपल सी बात है, अगर कोई बड़ा नंबर आएगा तभी तो माइनस होगा, तब 45 आएगा। तो अगर मैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे नंबर सोचना, आप इससे करिए, माइनस का बी रखिए, माइनस का बी हो जाएगा 45। देखिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए है आपका 1, बी है आपका -45 एंड सी है आपका 324, है ना। ये आपका 324 जो है 324 वो कांस्टेंट टर्म है। या आप ये रखिए बी हो जाएगा 45, क्योंकि वहाँ पहले से माइनस का है बी, तो ये माइनस का था उधर प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है। अब अंडर रूट में लिखना है माइनस का प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 45 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए इंटू सी, सी है आपका डायरेक्ट 324, A1 है 324 डिवाइडेड बाई 2a, a जो है 1 है आपका, तो 2a ही हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा टर्म कॉमन लीजिए जो उसमें से कॉमन आ जाए। तो अगर हम लोग इसमें से 3 कॉमन लें, अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 45 प्लस माइनस ऐसा करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 को अगर कॉमन ले लें, या ऐसा करिए 9 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 3 27 27 और 5 9 5 45 9 6 54, यस ठीक है। तो आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म में से। 9 जब आप कॉमन लेंगे, 9 का बाहर जो आएगा वो 3 आएगा, 3 बाहर आ गया और अंदर बचेगा आपके पास 9 जब आपने लिया है तो अंदर जो बचेगा 5 का स्क्वायर बचेगा,
क्योंकि 9 इंटू 5 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 5 का स्क्वायर बचा। अब जब आप इधर देखेंगे तो ये लिखा 4, जब इसको 9 जब कॉमन लेंगे तो 9 9 3 27 हो गया, 9 इंटू 3 27 और 9 पंजे 45 54 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया। अब आप इसको सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ये 2 हो गया। एंड देन आप इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास काफ़ी। तो 45 प्लस माइनस आपके पास ये 3 बाहर आ चुका है, अंदर जो बचा है वो 15 25। कुछ गलत कर दिया क्या हम लोगों ने? बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ गलत कर दिया है क्या? 200 आ रहा है तो 324 ठीक लिखा है, पूरा सही है इक्वेशन। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू। ऑफ कोर्स उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो 25 में से जब ये जाएगा आपका तो जो टर्म बचेगा वो माइनस का बचेगा। इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 36 चौक, अगर 40 होता 16 होता 160, तो 4 कम है, 16 कम कर दो, 16 कम कर दो 160 में से, जब 16 कम करेंगे तो बचेगा आपका 144। ठीक है, एंड देन ये हो गया आपके पास 2a। तो ध्यान से देखिए ये वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस करके आ रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको 45। वैसे एक्चुअली इसको सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ना ही करना था हमें सॉल्यूशन, लेकिन हमने फिर भी इसको खोल लिया है तो कर रहे हैं। तो एक बार प्लस में वैल्यू आ जाएगी और एक बार माइनस में वैल्यू आ जाएगी, तो वैसे मत करिए। 5 इंटू 12, तो 12 5 17 होता है ना, और एक बार माइनस में 5 12 में से 5 के 7, लेकिन ये माइनस की वैल्यू बचेगी एंड डिवाइड बाय 2a रहेगा यहाँ पे। तो वैल्यू जो भी आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, और वो कुछ भी सॉल्व होने वाला है नहीं। ये जो रूट्स कहलाते हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस टर्म आ रहा है, जो माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो वो वैल्यू क्या होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रूट्स में चली जाती है, इमेजिनरी नंबर बीच में आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं अभी फिलहाल। तो फिलहाल जो आपका जो मेन आइडिया था वो ये था कि आपको ये समझाया जाए कि इक्वेशंस कैसे बनती हैं, और मेन इक्वेशन समझाना ही था, यहाँ पे सॉल्यूशन करना नहीं था। बिकॉज जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे, काफ़ी बड़े रूट्स आ रहे हैं अजीब तरीके के फिलहाल। तो बेसिकली आपको जो एक्सप्रेशन सिखाना था वो ये बनाना सिखाना था, और इसको सिखाने के लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि दोनों का सम जो है 45, दोनों के पास जो मार्बल्स हैं वो 45 हैं, 5 कम कर दिए, प्रोडक्ट करने 124 और फाइनली आंसर। एंड देन आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाने सिखाए जा रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कुछ अरेंजमेंट करना है, देखते हैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। Cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of the production of each toy was found to be 55 minus number of toys produced in a day. ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है उन्होंने कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की एक दिन की, वो 55 में से कम करना है एक दिन में से। मतलब द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड, एक जो आपका जो टॉय बन रहा है वाज फाउंड 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं वो हमें नहीं पता है, जो नहीं पता उसको एक्स मानिए आप। ठीक है, जो नहीं पता है उसे आप हमेशा एक्स मानेंगे। तो जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज हैं ये आपके, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, certain number of toys according to certain number of toys in a day, the cost of the production of each toys
ईच टॉय इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो जो टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 55 माइनस जो नंबर ऑफ टॉयज जो हैं वो कितने बने हैं, ठीक है, वो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो ऐसी कॉस्ट आएगी ऑन अ पर्टिकुलर डे। समझ में आया ना आपको क्या बोला? उन्होंने बोला था कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो ईच टॉय की जो कीमत है, मतलब जो कॉस्ट आई है पर कॉस्ट पर टॉय, कॉस्ट पर टॉय जो दे रखा है आपको, एक कॉस्ट एक टॉय के बनने की जो कीमत है वो लगभग इतने रुपए आ रही है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 75। अब कॉस्ट ऑफ द टॉय ईच तो जितने भी कॉस्ट बनी है, तो एक दिन में जितना बना है उसकी जो कॉस्ट आई है वो 75 रुपीज़ आई है, 750 रुपीज़, ठीक है, इतने रुपये आए हैं। और कॉस्ट जो आई है आपकी एक दिन की एक टॉय की वो लगभग इतनी आ रही है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर दिन में जो बनेगा कितने बनेंगे वो 750 दे रखा है। व्हाट वुड वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो अब ये दे रखा है आपको, तो नंबर ऑफ टॉयज ये हो गए, एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं वो इतने बनते हैं, ठीक है। वन डे में जो टॉयज बनते हैं आपके वो इतने बनते हैं, और एक कॉस्ट की जो एक टॉय की जो कीमत है वो इतनी आ रही है। तो जो टोटल कीमत आएगी जितने अगर आपने टॉय बनाए हैं उसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, मतलब टॉय जितने बनाए हैं आपने, नंबर ऑफ टॉय जितने बने हैं, और एक टॉय की कीमत कितनी, तो 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब आप ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बन चुकी है आपकी, कुछ इसी तरह से रिलेशनशिप दे रखा होगा और हर बार में हमें ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 55, थोड़ा आगे लिखिए, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिलहाल आपसे यही चीज़ पूछी गई है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन चुका है, अब वही करना है आपको, स्प्लिट करना है इक्वेशन इसको और दो पार्ट्स में कुछ इस तरह से कि जिनका प्रोडक्ट ये आ जाए। तो ऐसे को प्रोडक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर से आप वही लगाएंगे, फिर जब आप फिर से वही लगाएंगे तो हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे 1, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -55, सी की वैल्यू आ गई 750। तो अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस का बी का मतलब 55 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 55 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू और इसका मल्टीप्लिकेशन 750 डिवाइड बाई 2a। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सॉल्व, जब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 55। अगर अब मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये 55 लिखा हुआ था पहले से, प्लस माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसमें से ऐसा कीजिए, 5 का स्क्वायर मतलब 25 कॉमन लीजिए। 25 का जब स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप मैं लिख देता हूँ 25 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 5 इंटू 11, तो 11 का स्क्वायर बचेगा, यस, क्योंकि 5 इंटू 11 होगा ना ये, यस। तो 11 का स्क्वायर, क्योंकि आपने 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो 5 का स्क्वायर जब आपने कॉमन लिया है तो आपका 5 का स्क्वायर तो खत्म हो गया, लेकिन 11 का स्क्वायर रह गया है। यहाँ पर बचेगा 25 आपने कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा 4, 25 3 75 30 बचा है, ठीक है। 25 3 75 होता, 30 0 बचा, एंड देन 4 आपने वैसे ही लिख दिया है, एंड देन आपने 2a ऐसे लिखा है। ध्यान से देखिए 55 ये ऐसे एज इट इज आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 5 बाहर आ जाएगा, 25 का बाहर आ गया, और अंदर जो बचा है वो 121 में से 4 3 12 120 घटाना है, 120 घटाना है 121 में, तो ऑफकोर्स एक बचेगा डिवाइड बाई 2,
एक 11 का स्क्वायर 121 होता है, और ये हो जाएगा 4 3 12 120, तो 1 बचेगा, तो फायदा नहीं लिखने का। तो आपके पास दो रूट्स जो आ गए वो आ गए, एक रूट आ गया आपके पास, मैं यहाँ पे थोड़ा सही करके लिख देता हूँ उसको। तो मैं यहाँ थोड़ा रूट लिख रहा हूँ उसके करीब करीब में रेड पेन से, थोड़ा ध्यान लगा रहिएगा। तो ये होगा, एक हो जाएगा 60/2 और एक हो जाएगा 50/2, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई 30 और एक की वैल्यू आ गई 25, 30 एंड 25। तो 30 एंड 25 क्या आया है आपके पास, नंबर ऑफ टॉयज आए हैं, ये 30 टॉयज आए हैं, ठीक है, एंड 25 टॉयज आए हैं। तो ये जो वैल्यूज आई हैं, दो वैल्यूज आई हैं, दोनों वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, ये दोनों ही वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिए 30 अगर आप रखते हैं इसमें, तो 30 मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो अगर मैं 30 यहाँ रखूँ, 30 इंटू 55 माइनस 30 हो जाएगा आपके पास 15। तो 15 को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 5 3 15 15 15 3 45। यहाँ तो कम आएगा ये, तो ऑफकोर्स ये 750 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 15 3 45 होता है, 450 आएगा। तो ऑफकोर्स दूसरा रख के देखिए, 25 रख के देखिए, 25 अगर आप रखते हैं, जब आप 25 रखेंगे तो हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 55 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25 जाएंगे तो आपके पास 25 बचे। 25 इंटू 25 कितने होते हैं, 625। 25 जब खत्म होंगे तो 30 बचेंगे, तो 25 या 75, ऑफकोर्स ये जो आंसर आ रहा है, यह आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये जो आंसर होगा हमारा, जो 25 आंसर है वो गलत है, जो हमारा जो 30 आंसर है वो नहीं है, ऑफकोर्स हमारा जो आंसर है वो 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से चेक करेंगे हर बार में, दो वैल्यूज निकलेंगी, दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने जब इक्वेशन फिट करा तो 30 की जो 30 रखने पर x की जगह 30 रखेंगे तो आंसर हमारा 750 नहीं आ रहा है। जब उन्हें 25 रखा यहाँ पे तो 25 में 30 बचा, और 25 इंटू 30 कितना होता है, 75 होता है। यस, 25 इंटू 3 75 होता है, 750 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो फिलहाल हमने वेरीफाई कर लिया और हमारा आंसर जो है 25 आएगा। तो 25 एक दिन में जो टॉयज बनते हैं वो 25 हैं, ठीक है। और एक टॉय की जो कीमत है वो 25 कम कर दीजिए, इसमें 30 रुपये है एक टॉय की कीमत, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिलेशनशिप बनेगा। तो बेसिकली हम इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और इसके क्वेश्चंस हम लोग अभी लगा रहे हैं बेसिकली। थोड़ी देर बाद हम लोग अभी इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा। जितने आप क्वेश्चंस करते रहेंगे बेसिकली आपको सारी चीज़ समझ, ध्यान से देखिए, हमने जिस तरह से एज्यूम किया नंबर ऑफ टॉयज एंड कॉस्ट पर टॉयज इतना हो गया, वो जो क्वेश्चन में आपको हिलगाएगा तो उसको परेशान नहीं होना, जो वो बोलता है एटलीस्ट उसी तरीके से आपको सॉल्व करते चले जाना है। तो आपने ये फॉर्मेट बनाया, उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट जो है जो आपका आया नंबर ऑफ टॉयज में और कॉस्ट पर टॉयज में वो 750, मतलब जो टोटल जो कॉस्ट आई है उस दिन के खर्चे की वो 750 रुपये की। 750 कैसे आएगी, क्योंकि जितने आपने टॉयज बनाए हैं और एक टॉय की कीमत कितनी है, ये एक टॉय की कीमत है, तो जितने टॉय बनेंगे वो मल्टीप्लाइड होंगे भाई 5, तो जितने भी टॉय बने, नंबर ऑफ टॉयज बने इतने बने हैं और एक की कीमत इतनी है। 10 बनाए 10x, 5 बनाए तो 15x, 20 बनाए तो 20x, तो एक की कीमत इतनी है और टोटल इतने बने हैं, नंबर ऑफ टॉयज इतने बने। आपने लिख लिया और आंसर लिख, तो आपने ये समझ लिया। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जस्ट हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।